ठोस और कठोर चट्टानों पर छपे ये गहरे निशान, कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, जो आज भी बिहार के राजगीर में महाभारत की गवाही देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान के रथ की इतनी भयंकर गति थी कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल गए। दरअसल इसके पीछे छिपी है एक खौफनाक कहानी। उस समय मगध पर राज करता था एक बेहद शक्तिशाली राजा, जिसका नाम था जरासंध। वह भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उतना ही निर्दयी और खतरनाक भी। उसने दुनिया भर के राजाओं को युद्ध में हराना शुरू कर दिया। एक एक करके वह सभी राजाओं को बंदी बनाता गया। देखते ही देखते उसने 95 से ज्यादा राजाओं को कैद कर लिया। लेकिन उसकी योजना इससे भी ज्यादा डरावनी थी। जरासंध ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली थी। वह 100 राजाओं को पकड़कर एक ही रात में बलि चढ़ाना चाहता था, और यह बलि चढ़नी थी भगवान महाकाल के चरणों में। निर्दोष राजाओं की जिंदगी खतरे में थी। तभी भगवान श्री कृष्ण को यह खबर मिली। उन्होंने तुरंत भीम और अर्जुन को साथ लिया और राजगीर की ओर निकल पड़े। उनका रथ इतनी तेज गति से दौड़ रहा था कि पहियों की रगड़ से पत्थरों पर गहरे निशान बन गए, जो आज भी राजगीर की पहाड़ियों पर दिखाई देते हैं। राजगीर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने जरासंध को चुनौती दी। उन्होंने उसे कुश्ती लड़ने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम को अपना प्रतिद्वंदी चुना और शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक कुश्ती। दोनों योद्धा कई दिनों तक लड़ते रहे। आखिर भीम ने जरासंध को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बीच से फाड़ दिया। लेकिन तभी एक भयानक चमत्कार हुआ। जरासंध के शरीर के दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और वह दोबारा जिंदा होकर हंसने लगा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। जरासंध का जन्म ही असामान्य था। मगध के राजा बृहद्रथ की कोई संतान नहीं थी। एक महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद में एक चमत्कारी फल दिया। राजा ने वह फल अपनी दोनों रानियों को बांट दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों के गर्भ से आधे आधे शरीर पैदा हुए। घबराकर उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया गया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी ने उन टुकड़ों को उठाया। जैसे ही उसने दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ा, वे तुरंत जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। इसी रहस्य के कारण जब भी भीम उसे फाड़ते, वह फिर से जुड़ जाता था। 13 दिनों तक यह भयानक कुश्ती चलती रही। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से खेल बदल दिया। उन्होंने जमीन से एक घास का तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा और दोनों टुकड़ों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत भगवान का इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध को फिर से बीच से फाड़ा, लेकिन इस बार दाएं हिस्से को बाईं तरफ और बाएं हिस्से को दाईं तरफ फेंक दिया। इस बार शरीर के टुकड़े कभी दोबारा नहीं जुड़ पाए और शिव के उस भयानक भक्त जरासंध का अंत हो गया। आज भी राजगीर की पहाड़ियों पर बने हुए रथ के निशान यह साबित करते हैं कि नारायण की लीला के आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।